मुझे क्लास 10 में 97% आए थे एंड ट्रस्ट मी दिस इज द ओनली वीडियो जो तुम्हें क्लास 10 में 99% दिला सकती है, क्योंकि मैंने खुद 2 से 3 महीनों में 97% लाए थे एंड मैथ्स में 99 लाए थे। आई गारंटी अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो एंड इस वीडियो के हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, सो हाफ ईयरली, बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स तुम्हें तीनों में 97 तक तो आ ही जाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने पास एक नोटबुक एंड पेन भी रखना। देखो तुम्हारे पास बस 4 महीने बचे, क्योंकि इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी हमको रिवीजन करके सैंपल पेपर सॉल्व करना होता है। सो मैंने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया एंड एक पैटर्न नोटिस किया कि सीबीएसई कॉम्पिटेंसी लेवल तो बढ़ा रही है, उसके साथ साथ जो केस बेस्ड क्वेश्चन एंड 2 मार्क का क्वेश्चन है उसका भी लेवल बहुत इंक्रीज कर रही है। सो इसलिए मैंने मैथ, साइंस एंड एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर शॉर्टलिस्ट किए जिस पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल्स, एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड ये कुछ चैप्टर्स है जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही साइंस में ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम्हें इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। एसएसटी में इन चैप्टर्स पे फोकस करना तुम्हारे 40-50 मार्क्स बन जाएंगे एंड केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए बस एनसीईआरटी के बॉक्सेस करना है, यहाँ से बहुत सारे केस स्टडीज आती एंड केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्पिटेंसी एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से करना है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, बट बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम ये सब सोर्सेस फॉलो कर सकते हो। अब क्यों ना हम हर एक चैप्टर ऐसे कवर करें कि उससे कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए वो हम सॉल्व कर पाए। फर्स्ट, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। देखो बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करते हैं, सीधा वन शॉट या क्वेश्चन बैंक पे जंप करते हैं, आंसर रटना शुरू कर देते हैं। इवन मैंने अपने टाइम पे बस कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था, जिसके कारण जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो मेरे से जम गए थे। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक टॉपिक समझ के उसके 5 से 6 क्वेश्चंस लगाओ, या तो वो टॉपिक समझने के बाद एक रफ पेज पे लिख के देखो कि तुम्हें क्या क्या याद आ रहा। फिर हर एक टॉपिक के 1 से 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, जैसे तुमने रियल नंबर चैप्टर किया, फिर सोचो कि एचसीएफ और एलसीएम से क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल बन सकता है। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें कुछ टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स में रणवीर मैथ्स को फॉलो करना, यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साइंस में मैं तुम्हें अलग सर के लेक्चर्स रिकमेंड करूंगा एंड एसएसटी में दिगराज सर या कुणाल सर। एंड अगर बाय चांस तुम्हें साइंस एंड एसएसटी में कोई टॉपिक नहीं समझता है तो तुम सनलाइट स्टडी को फॉलो कर सकते हो एंड वो चैनल्स जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद सीधा एनसीईआरटी पे जंप करना है। यहाँ तुम्हें सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी रीड बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे उनकी एनसीईआरटी अच्छे से करना। जैसे एसएसटी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है विद ऑल द बॉक्सेस एंड इमेजेस जो तुम्हें एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। एंड एसएसटी में कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, भले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स, इनके हर एक टॉपिक के 5 से 6 पॉइंट्स निकालो एंड वो पॉइंट के कीवर्ड्स निकालो। फिर इंग्लिश में भी एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने भी बार बार एनसीईआरटी रीड करके बोर्ड्स में 97 लाए थे, नहीं तो मेरे प्री बोर्ड्स में 50 भी नहीं आ रहे थे। एंड इंग्लिश में एनसीईआरटी की कीवर्ड्स एंड लाइंस इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रिक बताऊं, तुम हर एक चैप्टर के 2 से 3 स्टार्टिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन निकाल के रखना, उसके साथ सेंट्रल आइडिया जो तुम आंसर्स में डाल सकते हो अगर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आती है। एंड ये सब नोट्स मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथ्स में भी एनसीईआरटी की थ्योरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन, बट ये अभी मत करना, ये दिसंबर में करना। एंड साइंस में अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक वाइज नोट्स है, एस10 लेके रखी है, सो एनसीईआरटी के पास बॉक्सेस, एक्टिविटीज एंड डायग्राम्स करना। बाकी एनसीईआरटी रीडिंग करना ही है तो वो नवंबर दिसंबर में करना, बिकॉज इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो लेक्चर्स में नहीं कराए थे। बट अभी फिलहाल जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको पहले यूटिलाइज करो। अब कुछ बेस्ट रिसोर्स है जिससे हर एक टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे एंड तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ छूट रहा है। मैथ्स में आरडी या तो आरएस ले सकते हो, बट मैं तुम्हें आरडी रिकमेंड करूंगा। इसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स एंड हॉट्स वाले क्वेश्चन है उस पर फोकस करना, बाकी क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो क्योंकि वो मोस्टली रिपीटेड रहते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे उन सब चैप्टर्स की एग्जाम्पलर सॉल्व करना। बहुत सारे टीचर्स एग्जाम्पलर के बारे में बताते ही नहीं है, बट एग्जाम्पलर इज अ हिडन गोल्ड माइन। इससे तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नवंबर दिसंबर में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करना है, इसके लिए मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगा जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रॉम 2016 टू 2025। साइंस में क्वेश्चन बैंक ले लो, मैं तुम्हें एडुकार्ड रिकमेंड करूंगा, बट अगर तुमने कोई और बुक ली है सो नो वरीज, तुम वो भी यूज कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बताए थे उन चैप्टर्स की एग्जाम्पलर सॉल्व करना एंड मैं व्हाट्सएप चैनल पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे दूंगा। फिर एसएसटी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड मैप वाले क्वेश्चन ये मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। इंग्लिश में ओसवाल की क्वेश्चन बैंक लेना है एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज से भी कर सकते हो। एंड जो सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ है वो दिसंबर में करना, वो भी बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ये मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स है उसको याद करने की टेक्निक है, पढ़ने के बाद या तो तुम उसके कीवर्ड बेस्ड नोट्स बनाओ और उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो, या तो वो टॉपिक किसी को समझाओ, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जितना हमें पढ़ने से याद नहीं होता उतना हमें पढ़ाने से याद होता है। एनसीईआरटी के बाद उसके क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जांपल्स करना है, जो भी क्वेश्चंस तुम्हें हार्ड लग रहे हैं उसको स्टार मार्क करना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे यही तुम्हें हेल्प करेंगे। एनसीबीएसई खुद बोलता है कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है।
बट हर एक क्वेश्चन का जो बेस एंड फाउंडेशन है वो तुम्हारा एनसीईआरटी से हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक नोट। जो भी हार्ड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो चैप्टर्स के तुम लॉन्ग नोट्स बनाना एंड बाकी सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना। तुम मेरे नोट्स देख सकते हो कैसे 2-2 पेज में पूरा चैप्टर कवर है। नोट्स बनाते समय मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं, जो भी चीज बार बार भूल जाते हो वो भी इंक्लूड करना। बाकी शॉर्ट एंड लॉन्ग नोट्स कैसे बनाना है इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तुम इसको देख सकते हो। अब कुछ यूट्यूब चैनल है जहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स में उशांक सर एंड स्कोर अप क्लास 9th and 10th को फॉलो करना फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड एमसीक्यूज के लिए एक चैनल है एड्यू स्टडी टॉक। साइंस में प्रशांत भैया एंड आशु सर के चैनल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे इस एसटी में साइंस एंड फन की रीमा में तुम उनके भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती, कभी ये चैप्टर पढ़ते कभी वो चैप्टर पढ़ते। सो पहले माइक्रो टास्किंग पे फोकस करो, मतलब एक चैप्टर एक दिन में करने की बजाय वो चैप्टर को 3 दिन में करो, बट अच्छे से करो। सेकंड, रोज टू डू लिस्ट बनाओ, इससे तुम कंफ्यूज नहीं होंगे एंड ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। एंड टू डू लिस्ट में ये सब पॉइंट्स इंक्लूड करना। थर्ड, जैसे ही एक चैप्टर हो उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना एंड उनकी टेस्ट पेपर्स देते रहना। जब तुम नोट्स बनाओगे सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना कि रिवीजन में हेल्प हो, एंड जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है उसको एक साथ लिखना। जैसे हिस्ट्री का ये टॉपिक इकोनॉमिक्स की ये टॉपिक से रिलेटेड हो तो उनको एक साथ लिखना। बाकी टाइम मैनेजमेंट एंड एक वीकली शेड्यूल जिसमें हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या करना है पूरे हफ्ते में, संडे को क्या करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, वो मैंने ये वाली वीडियो में डिटेल में कवर किया है। अब दिसंबर तक रिवाइज करके 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करना है एंड वो सैम्पल पेपर अपने स्कूल टीचर से चेक कराना। एंड सैम्पल पेपर एंड प्री बोर्ड्स के मिस्टेक्स को एनालाइज करना कि बोर्ड्स में वो मिस्टेक्स नहीं हो। अब जनवरी एंड फेब में तुम्हें बहुत सारी मैराथन्स आती हुई मिलेंगी। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। अगर तुम्हें मैराथन करना ही है तो तुम इनके पास क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी ये टाइम बहुत क्रूशियल रहता है, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करे उतना तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क इंक्रीज हो सकते हैं। ये टाइम पे रिवीजन करना, कोचिंग के क्लास के क्वेश्चंस करना एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना। एंड मैराथन पे रिलाय मत करना क्योंकि इस टाइम पे जेडब्ल्यू से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल रहता। हर जगह बस प्रमोशन चलते रहते कि ये टीचर लिखा है वो टीचर लिखा है। बाकी मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, तुम को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सबसे पहले कमेंट करो आई विल स्कोर 100/100। सेकंड, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में एक वर्कशीट दिया है जिसमें बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस है। तुम्हारा हाफ ईयरली हो गई, स्कूल टेस्ट हो गई, उसके लिए जिससे तुम प्रैक्टिस कर पाओ। फिर आई नो कि तुम्हें हिंदी, आईटी एंड संस्कृत के लिए प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। सो हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक को फॉलो करना, आईटी के लिए रीडर्स वेन्यू को फॉलो करना एंड संस्कृत के लिए मास्टर साहब सर को फॉलो करना। एंड हिंदी, आईटी एंड बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। बाकी क्लास 10 इज डैम इजी, लोगों ने बस रूमर्स फैला के रखे हैं। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, मैंने इस वीडियो में एक सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बताया जो तुम्हें फॉलो करना है। साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम सक्षम मोटवानी।